स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज लास्ट वाले क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे। संख्या पद्धति हम लोगों की चल रही है नंबर सिस्टम, और इसमें एक्सरसाइज 1.3.1 वाली एक्सरसाइज में लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कराया था, और उसमें 0.6 का हमने 0.6 को हमने P/Q की फॉर्म में लिखा था। ठीक है, यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 0.47 को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका एक्सपेंड रूप क्या होगा। जैसे आप बार देख रहे हैं, तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि जिसके ऊपर भी बार होता है वो वाला डिजिट, वो वाला अंक बार बार आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लगातार आपको मिलता जाएगा। अब देखना यहाँ पर यह है कि इस कंडीशन में इसको आप P/Q की फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। तो उसके लिए इस पूरे फैक्टर को आपको x मानना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन। अब इसको एक आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। एक चीज़ और देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाले क्वेश्चन में 7 के ऊपर एक बार लगा हुआ था। अगर 2 के ऊपर होते तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 दे रखा होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो जब आप 10 का इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 10x, और यहाँ पर 4.7777 सो ऑन। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वापस यही चीज़ आपको यहाँ पर लेके आनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा ब्रेन आपको यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर अगर इसके मैं फैक्टर करूँ, यानी इसको लिख लें 4.3, और अगर 4.3 को इसमें से हटाएंगे तो यहाँ पर आपके पास में बचेगा केवल 4777 एंड सो ऑन। कुछ अलग नहीं किया है मैंने। अगर आप देखें तो 4.3 और 0.477 को अगर आप ऐड करें तो आपको यही संख्या वापस मिल जाएगी, यही नंबर आपको वापस मिलेगा। ठीक है, देख पा रहे हैं, तो कुछ अलग नहीं किया है, वही चीज़ है। अब इसके बाद अगला स्टेप, क्योंकि हमने ये पूरा स्टेप आपको x माना है, तो अगले स्टेप में मैं इस 0.477 के प्लेस पर x प्लेस करूँगा, x रखूँगा। तो यहाँ पर 10x इक्वल्स टू 4.3 प्लस x, ये पूरी वैल्यू आपके पास आ गई। थोड़ा सा अलग है, और अब x का वही पक्षांतर जैसे आप पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो यहाँ पर 10x आपको मिला माइनस x इक्वल्स टू 4.3। 10x में से आप x को या तो कॉमन ले लीजिए या फिर इसमें डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तो आपके पास में बचेगा 9x और इक्वल में 4.3। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई जो 9 का हो रहा है उसको इस तरफ ले आएंगे, अपॉन में आएगा, मल्टीप्लाई चीज़ अपॉन में पहुंचती है, तो इक्वल लिखेंगे आप 4.3/9। दशमलव यहाँ से हटाकर या डेसिमल हटाकर एक 0 आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो, तो इसको आप यू कैन राइट ऑल्सो 43/9090। तो इस तरह से आपने देखा कि P/Q की फॉर्म में 43/90 ये जो वैल्यू थी ऊपर से अगर लिखें तो ये मान किसका मिला था हमें, 4.7 बार का मिला था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आइए अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसका सी पार्ट। NCERT की बुक में थर्ड वाला क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है, उसमें आपके पास संख्या दे रखी है x इक्वल्स टू 0.001, और यहाँ इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका मतलब ये है कि जितने 3 के ऊपर लगा हुआ है यही संख्याएं वापस होंगी, यानी 1 के बाद अगेन 001 001, इस ये कंटिन्यूस वे में लगातार होगा। अब इसमें 1 2 3 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पास यहाँ पर मिलेगा 100x, और यहाँ पर 1 2 3 एक 0 और बढ़ा लीजिए 1000 की 1 2 3 3 0 आनी है, तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1.001001 सो ऑन। देख रहे हैं आप। इसके बाद अब फिर से हमें यही मान चाहिए, तो इसको हमें इससे अलग करना पड़ेगा, यानी इसको हम ऐड करके इसके साथ में लिखेंगे 1000x दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस
0.001001 और ये 100। ये संख्या लगातार चलती जानी है। आफ्टर इट ये पूरी वैल्यू आपकी x के इक्विवेलेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको x मान लिया गया है। तो यहाँ पर 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस x। अब जैसा पहले आपने किया था x को उधर पहुँचाइए, 1000x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। देखिए बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। तो यहाँ पर 1000x में से एक x आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 999x, यानी 9999, सॉरी 999, 9000 नहीं, 999 भी कह सकते हैं, इक्वल्स टू 1 इक्वल। अब x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में फैक्टर है पूरा, अपॉन में जाएगा तो 1 अपॉन 999, 999। ये वैल्यू आपको मिली जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको मिला। और रियली में ये मान कितना आता है, तो ये मान इस तरह से अशांत रूप में आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि किस तरीके से p अपॉन क्यू की फॉर्म में आप इन मानों को लिख सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, जो है आपका 999 का। ठीक है, आइए इस प्रश्न में जैसे आप देख पा रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक में 0.9 बार क्वेश्चन नंबर 4 पे दे रखा है। इसका प्रसार करके लिखें तो ये बार आप हटाएंगे तो ये 99 का रिपीटेशन होगा, और इसको आपको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। एक यहाँ से बहुत ही आश्चर्यजनक आपको परिणाम मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा अभी तक आप करते हुए आए हैं, तो सबसे पहले ये वाली जो वैल्यू है इसको x के इक्वल मानते हैं। तो x इक्वल्स टू 0.999 करते चलेंगे। इसके बाद में जैसे मैंने बताया एक डिजिट थी, तो इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हुए इस पूरी समीकरण में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10x, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट आपके पास में इधर आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ बना रहेगा। क्लियर है। अब जैसा अब तक हम लोग करते रहे हैं, सेपरेट करें तो 9 को अगर इससे अलग कर दिया जाए तो आप लिखेंगे 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 0.999 सो ऑन। ये वाली वैल्यू x के बराबर मानते हैं, तो हमने x के बराबर माना। 10x इक्वल्स टू 9 प्लस x। ओके, नाउ x को आप इधर ट्रांसफ़र कीजिए तो आप लिखेंगे 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 9। 10x में से x माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 9x मिलेगा। 9x इक्वल्स टू 9। और अब x की वैल्यू निकालनी है तो 9 अपॉन में जाना है, तो x बराबर 9 अपॉन 9 दैट इज इक्वल्स टू 1। देखा, यानी यहाँ पर p अपॉन क्यू की फॉर्म आपको नहीं मिली। अशांत प्रसार है, अशांत है। ठीक है, लगातार इसका सॉल्यूशन इसी तरह से हमें 99 मिलता जाएगा। और इस p अपॉन क्यू की फॉर्म में अगर आप लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको सीधा एक पूर्णांक x इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है। विचार कीजिएगा इसके बारे में, चर्चा कीजिएगा अपने छात्रों के साथ में, अपने अध्यापक के साथ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।